एटीएम से पैसा तो आपने कई बार निकाला होगा, लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि एटीएम में पैसे डाले कैसे जाते हैं? एटीएम में कैश डालते समय बहुत सावधानियों का इस्तेमाल करना पड़ता है। आज हम आपको एटीएम में कैश कैसे लोड होता है ये लाइव दिखाएंगे। आपको इस वीडियो में ये भी जानने को मिलेगा कि एटीएम से पैसों की चोरी कैसे हो जाती है। आप बस वीडियो के आखिर तक बने रहिए। सबसे पहले बात करते हैं कि एटीएम में कैश कैसे भरा जाता है। दोस्तों, एटीएम मशीन में कैश भरने के लिए रिक्वायर्ड टीम सबसे पहले एक स्पेसिफिक टीम बुलाती है। ये टीम बैंक के एम्प्लॉयज या आउटसोर्सिंग कंपनीज के थ्रू होती है, जो एटीएम कैश रिप्लेनिशमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। ये टीम एटीएम को रेगुलरली चेक करती है और देखती है कि कितना कैश विथड्रॉ किया गया है और कितना अवेलेबल है। इसके बाद कैश को कलेक्ट किया जाता है। बैंक्स के पास एक सिस्टम होता है जिसमें वो अपनी ब्रांचेस या कैश प्रोसेसिंग सेंटर्स से कैश लाते हैं। ये कैश नोट काउंटिंग मशीन्स के थ्रू वेरीफाई किया जाता है। हर नोट को बहुत अच्छे से चेक किया जाता है ताकि कोई भी फेक नोट या डैमेज हुआ नोट एटीएम में न चला जाए। इस वेरिफिकेशन प्रोसेस के बाद कैश को एक सिक्योर वॉल्ट में स्टोर किया जाता है। दोस्तों, एटीएम में कैश भरना एक सिक्योर प्रोसेस है, इसलिए ये काम सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ किया जाता है। जब एटीएम में कैश भरने का टाइम आता है तो एक सिक्योरिटी गार्ड कैश को एक सील्ड बैग्स में पैक करके एटीएम तक ले जाता है। ये बैग सील्ड होता है जिससे कैश थेफ्ट या डैमेज से बचाया जा सके। अब एटीएम मशीन को कैश भरने के लिए ओपन किया जाता है। इसके लिए एक एटीएम टेक्नीशियन या ऑथराइज्ड पर्सन की जरूरत पड़ती है। एटीएम मशीन के सेफ कीपिंग के लिए एक एनक्रिप्टेड की सिस्टम होता है जो सिर्फ ऑथराइज्ड पर्सन के पास होता है। की से एटीएम का फ्रंट पैनल ओपन होता है जहां कैश को स्टोर किया जाता है। इसमें एक कैश ट्रे होता है जहां पर बैंक नोट्स को रखा जाता है। आपको बता दे, ट्रे में 3 तरह के स्लॉट्स बने होते हैं जिसमें हर तरह के नोट्स अलग अलग सेट करके रखा जाता है। जैसे कि एक स्लॉट में 500 के नोट्स, दूसरे में 100 के नोट्स और तीसरे में 200 के नोट्स रखे जाते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि नोट्स आपस में मिक्स न हो और निकालते टाइम कोई गलत नोट न निकल आए। जब कैश सक्सेसफुली एटीएम मशीन में लोड हो जाता है तो मशीन अपने इंटरनल सिस्टम में कैश रिप्लेनिशमेंट का रिकॉर्ड सेव कर लेती है। इस रिकॉर्ड में कैश की डिनोमिनेशन, टोटल अमाउंट और ट्रांजैक्शन डिटेल्स स्टोर्ड होती है। ये डाटा बैंक के इंटरनल सर्वर्स पर सिक्योरली ट्रांसमिट होता है ताकि बैंक को पता चल सके कि एटीएम में कितना कैश है। जब कैश फिलिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तब एटीएम मशीन को दोबारा से सिक्योरली लॉक कर दिया जाता है। इसके बाद मशीन को एक फाइनल सिक्योरिटी चेक दिया जाता है। ये प्रोसेस इंश्योर करता है कि एटीएम मशीन सेफ और टैंपर प्रूफ है। सिक्योरिटी सील्स को चेक करना भी मैंडेटरी होता है ताकि किसी भी टाइप की सिक्योरिटी ब्रीच ना हो। एटीएम में कैश रिप्लेनिशमेंट के बाद उसका रेगुलर मेंटेनेंस भी जरूरी होता है। हर 2 से 3 दिन में एटीएम मशीन्स को चेक किया जाता है और अगर कोई डैमेज या माल फंक्शन होता है तो टेक्नीशियंस उसका रिपेयर करते हैं। रेगुलर सर्विसिंग और मेंटेनेंस से एटीएम मशीन्स की लाइफ बढ़ जाती है और कैश विथड्रॉवल प्रोसेस हमेशा स्मूथ रहता है। अब बात करते हैं कि इतनी ज्यादा सिक्योरिटी के बाद भी एटीएम में चोरी कैसे हो जाती है। दोस्तों, जब चोर एटीएम में आपका पैसा चोरी करने के लिए स्कैमिंग मेथड का इस्तेमाल करते हैं तब वो एटीएम के स्लॉट पर पहले से ही अपना स्कैनर फिट कर देते हैं और फिर आप जैसे ही अपना एटीएम कार्ड एटीएम में लगाते हो तो तुरंत आपके डेबिट कार्ड की सारी डिटेल्स उस चोर के पास पहुंच जाती है। इसके बाद एटीएम चोरों को बस ये जानना होता है कि आपके एटीएम का पिन क्या है। पिन जानने के लिए ये चोर इसके एटीएम के ऊपर एक पैड का इस्तेमाल कर लेते हैं। इस पैड में एक कैमरा लगा होता है और साथ ही एक मेमोरी कार्ड लगा होता है जिससे आप जो भी अपना पिन डालते हो वो कैमरा में रिकॉर्ड हो जाता है और फिर चोर आपके वहां से जाते ही आपके सारे पैसे निकाल लेता है। इसलिए दोस्तों, आपको सतर्क किया जाता है कि जब भी आप अपना एटीएम पिन डालें तो एटीएम कीबोर्ड के ऊपर अपना हाथ रखकर डालें।